नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 9 बीजीय व्यंजक एवं सरल समीका में प्रश्नावली 9.2 करेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, इन दोनों पदों को मिलाकर आपको गुणनफल क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न के अंदर पहला है 4 और 7p, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 4 × 7p। और हम गुणनफल के अंदर थोड़े घातांक नियमों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके अंदर देखो 4 × 7, 7 चौ कितने हो गए 28। संख्याओं का क्या कर देना, गुणा कर देना। और जो बीजीय व्यंजक है यदि सजातीय है तो उसके नियम के अनुसार क्या गुणनफल होगा वो करना है, यदि विजातीय है तो वैसा का वैसा रखना है। तो यहाँ p का p रखना, समझ में आ गया, यही इसका गुणनफल होगा। जैसे दूसरा लेते हैं -4p और 7p, तो इसके अंदर देखो क्या करना है, -4p × 7p। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 माइनस और देखो p और p का गुणा होता है। तो इसके अंदर देखो कुछ बातें ध्यान रखना, जब कोई गुणनफल के अंदर आधार सम हो या देखो कोई भी संख्या, जैसे अपन p × p की बात करें तो देखो दोनों के अंदर आधार सेम है और घातें अलग अलग हो भी सकती है और सेम भी हो सकती है। यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब एक, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब एक। तो जब आधार सेम हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती है गुणा के अंदर। तो यहाँ देखो p और p का p लिखेंगे और घातें दोनों को एक और एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसके अंदर ये देखो घातांक नियम लगा है, इसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला, समझ में आया। आधार समान है, बीच में गुणा है, यदि दोनों घाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसी प्रकार देखो p का और p का गुणा हो रहा है, दोनों आधार सेम है, p सेम है, तो एक p और एक p कितना होता है, p की घात 2। जैसे हम लिखते हैं ना 2 × 2, तो 2 की घात 2 लिखते हैं, 3 × 3 तो 3 की घात 2 लिखते हैं। इसी प्रकार p × p को p की घात 2 लिखा है, तो p और p का क्या लिखते हैं, p की घात 2 लिख देंगे। तो इसी प्रकार ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। तो हम एक प्रश्न और करवा देते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो उसके अंदर देखो 4p की घात 3 और -3p, इसका आपको गुणनफल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4p³ × -3p, ये कर देंगे। अब संख्याओं का गुणा करो, पहले देखो 4 × 12 माइनस का माइनस, p की घात 3 और p की घात 1 और दोनों गुणा में है। देखो दोनों p की घात 3 × p की घात 1, तो आधार सेम है तो घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो p की घात 3 और p की घात 1 कितना हो जाएगा, p की घात 4 हो जाएगा, यही आपका गुणनफल होगा। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आपको ऐसे ही करना है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना, जो युग्म दिए गए हैं उसके अंदर इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसी प्रकार इसको लंबाई चौड़ाई, इसको लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई रखते हुए आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, तो देखो इसके अंदर सबसे पहला देखते हैं p और q की बात करें तो इसके अंदर आयत की लंबाई किसको मान लेंगे, आयत की लंबाई p और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, q। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा p × q, अर्थात pq आपका आंसर हो जाएगा। सबके अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब गुणा ही तो करना है सबका। तो इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ये कर लेना। देखो दोनों का लंबाई × चौड़ाई, लंबाई हो जाएगी 10m और चौड़ाई हो जाएगी 5n। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 50mn हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये तीसरा करवा देते हैं, 20x की घात 2 और 5y की घात 2। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लो, क्या कर लो, दोनों का गुणा कर लो। तो जैसे लंबाई मान लो क्या हो जाएगी 20x², चौड़ाई क्या हो जाएगी 5y², आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई। तो 20x² × 5y², संख्याओं का गुणा करो 100 और x
स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों विजातीय आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं, तो वैसे के वैसे आपको लिखना है। इसी प्रकार सबका ऐसे ही करना है, लंबाई इस पहले वाले को मानना, चौड़ाई दूसरे वाले को मानना और आपस में सूत्र लगा के गुणा करना है। इसी प्रकार ये लास्ट देख लो, एक ये है 3mn और 4np। तो इसके अंदर देखो क्या करना, लंबाई क्या हो जाएगी 3mn, चौड़ाई क्या हो जाएगी 4np, तो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या 3mn इंटू 4np, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 m इंटू m की घात 2, n इंटू n की घात 2 और p, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको पदों का गुणा करना आना चाहिए, बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। तो इस प्रकार आज हमने ये 2 प्रश्न किए, तीसरे प्रश्न आप खुद स्वयं कोशिश करना करने की। हम अगली क्लास में अगले वाले प्रश्न लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।